9 जून 2025 की दोपहर लगभग 11 बजे का समय होता है दोस्तों। पुलिस वाले एक आरोपी को कोतवाली से मथुरा जिला कोर्ट लेकर जा रहे थे। तभी क्या होता है, जैसे ही पुलिस वाले इस आरोपी को अपनी वैन से बाहर निकालते हैं तो वहाँ पे जो पहले से ही भीड़ का हुजूम इकट्ठा हुआ था वो इस आरोपी को देखते हैं और इसे पकड़ के वहीं पे पीटना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको जैसे तैसे उस भीड़ से बचाते हैं और जज साहब के सामने ले जाकर पेश कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस आरोपी को इस भीड़ में क्यों मारा, इसकी भी वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल ये जो लड़का है ये मथुरा वृंदावन की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता था और इसका टारगेट था 50 हिंदू लड़कियों को फंसाना और उसके बाद उनकी अश्लील वीडियो बनाना, उनके फ़ोटो खींचना और उनको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना। अब दोस्तों, ये सोशल मीडिया पर अपलोड तो कर रहा था, लेकिन ये 50 हिंदू लड़कियों को फंसा नहीं पाया। ये सिर्फ 23 हिंदू लड़कियों को फंसा पाया, लेकिन उससे पहले ही इसका भांडा फूट जाता है। आखिर दोस्तों, ये लड़का कौन था और इसने सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही क्यों टारगेट बनाया और ये इतनी सारी लड़कियों को पटा के उनकी अश्लील वीडियो क्यों बनाना चाह रहा था? क्या इसको कहीं से कोई फंडिंग मिल रही थी? ये कौन है, क्या काम करता है? आज इसी लड़के के बारे में बात करना चाहेंगे। तो दोस्तों, कहानी मैं शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से और मथुरा की ही एक कोतवाली लगती है जिसका नाम है भरतपुर गेट कोतवाली। और भरतपुर गेट कोतवाली के अंतर्गत एक इलाका लगता है जिसका नाम है मछली मंडी। दरअसल यहीं का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम है इमरान, इसके पिता का नाम है इस्लाम। अब इमरान क्या करता है, इमरान जो है ऑटो चलाने वाला लड़का है। अब ऑटो चलाता है तो ये क्या करता है, हमेशा हीरो बन के दिखता है। अब हीरो बन के दिखता है और सोशल मीडिया पर हमेशा ये एक्टिव रहता है। अब इसी बीच क्या होता है दोस्तों, इमरान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट में डाला था कि जितनी लोगों की उम्र नहीं होती उतनी मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने 2 साल में, सिर्फ 2 साल में 23 लड़कियों को पटा लिया है। अब इसके बाद में इसका जो स्टेटस है दोस्तों वो वायरल हो जाता है और जब इसका स्टेटस वायरल होता है तो इसकी प्रोफाइल को देखा जाता है। हिंदू संगठनों के हाथ में इसका स्टेटस पहुंच जाता है और जब इसकी प्रोफाइल देखी जाती है तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थीं, जिसमें कि स्कूल की लड़कियाँ थीं, महिलाएं थीं, कॉलेज की लड़कियाँ थीं। महिलाओं के जो है सिंदूर भी लगा हुआ था माथे पे। अब एक 100 सेकंड की वीडियो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि एक शादीशुदा महिला है और ये उसके साथ में बैठ के अश्लील हरकतें कर रहा है। अब दोस्तों, इसकी सारी वीडियोस को अच्छी तरह से देखा जाता है और सारी फोटोज़ को देखा जाता है और इसके बाद में जो हिंदू संगठन हैं जैसे कि बजरंग दल है, धर्म जागरण सम्मान है और भी कई हिंदू संगठन जो हैं उन लोगों के पास ये खबर पहुंच जाती है और धर्म जागरण सम्मेलन के वाले जो कार्यकर्ता हैं विष्णु चौहान, वो क्या करते हैं, तुरंत ही भरतपुर गेट कोतवाली जाते हैं और इस लड़के के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। में एक सैमसंग का एक ओप्पो का है, जिनमें दोनों में 23 लड़कियों की अश्लील वीडियो हैं जिनमें उनको टॉर्चर करता है, अपने शरीर को काट काट के। अगर तुमने मेरे कहे के अनुसार काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे खातिर मर जाऊंगा, तुम्हारा नाम फंसा दूंगा और उनसे पैसे की भी डिमांड करता था। और पुलिस वाले क्या करते हैं, 8 जून 2025 को इसको गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके इसको कोतवाली में लेकर आते हैं और फिर इससे पूछताछ की जाती है कि ये लड़कियां कौन हैं, क्या हैं और तुमने इन लड़कियों के साथ वीडियो क्यों बनाई और तुम्हारा आखिरकार मकसद क्या है। अब दोस्तों, शुरुआत में तो ये बातों को इधर उधर कर रहा था, लेकिन क्या होता है, इसके पास 2 मोबाइल पाए जाते हैं और जब मोबाइल पाए जाते हैं तो पुलिस वाले क्या करते हैं, इसके मोबाइल को अच्छी तरह से चेक करते हैं और जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि इसके मोबाइल में बहुत सारी अश्लील वीडियो भरी पड़ी हैं, बहुत सारे अश्लील फ़ोटो हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं जिनके साथ ये लड़कियों के साथ फ़ोटो खींचता, मतलब वीडियो कॉलिंग पे बात करता था, उनके स्क्रीनशॉट्स हैं और जो सोशल मीडिया हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह होती हैं उन पे इसकी अश्लील चैट थी। अब दोस्तों, जैसे ही ये सारी चीज़ें पुलिस वालों के सामने जाती हैं तो पुलिस वाले
इसके साथ में सख्ताई बरतने लगते हैं। और उसके बाद इमरान जो है शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी बता देता है और वो बताता है कि उसका टारगेट जो है 50 हिंदू लड़कियां थीं। अब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुम लड़कियों को पटाते कैसे थे और लड़कियां तुम्हारे प्यार के चक्कर में कैसे पड़ती थीं। तो ये बताता है कि ये क्या करता है, ये जो है जैसे कोई लड़की स्कूल जा रही है या कॉलेज जा रही है और अकेली खड़ी हुई है तो इसके पास जाता था और ऑटो को रोक लिया करता था और उसको बैठा लिया करता था। अब ये उसको स्कूल तक छोड़ने के लिए जाता था और रास्ते में किसी को भी नहीं बैठाता था और रास्ते में चलते चलते ही उस लड़की से बात करने लगता था कि कहाँ की रहने वाली हो, कौन से स्कूल में पढ़ती हो, किस क्लास में पढ़ती हो, क्या रोज़ाना तुम यहीं से जाती हो, अगर तुम रोज़ाना जाती हो तो तुम ऐसा करो मेरा फ़ोन नंबर ले लो, जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तुम मेरे को बता देना, मैं यहाँ से रोज़ाना इधर ही जाता हूँ। तो लड़कियों से क्या है ये फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिया करता था। अब लड़कियां जो है रोज़ाना जाने वाली इसको फ़ोन भी किया करती थी कि भैया आ जाओ। अब लड़कियों की निगाह में तो ये सिर्फ एक ऑटो वाला है। अब लड़कियों के साथ ये लड़कियों को क्या करता था, स्कूल कॉलेज छोड़ने जाया करता था या जो जॉब पे जाया करती थी उनको छोड़ने जाया करता था। इसी बीच में ये व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनसे चैटिंग करना शुरू कर देता है। चैटिंग करना शुरू कर देता है तो इनको प्रपोज भी मारता है और उनके साथ प्यार का झूठा नाटक करता है। और जब ये प्यार का झूठा नाटक करता है और लड़कियां इसकी बात नहीं मानती थी तो ये क्या करता था दोस्तों, सिगरेट जलाता था और अपने हाथ पे जलाता था कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं अपने आप को जला लूंगा, मार डालूंगा। ये क्या है, उनके सामने नाटक किया करता था। अब लड़कियां होती हैं भोली, वो इसकी बातों में आ जाया करती थी। अब लड़कियां जो इससे इसका नाम पूछती थी तो ये हमेशा अपना नाम हिंदू नाम बताया करता था, जैसे गुड्डू, सोनू, मोनू, टीटू ये नाम होते ना आजकल ये रखते हैं, तो ये नाम बता दिया करता था। तो लड़कियां क्या है इसकी बातों में आ जाती थी। अब इसके बाद में ये लड़कियों को घुमाने के लिए ले जाया करता था। जैसे लड़कियां बहुत सी स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, जॉब पे जा रही हैं, तो ये क्या करता था, उनको घुमाने के लिए लेके जाता था अच्छी अच्छी जगह, महंगी जगह। अब वहाँ पे जाता था, उनको खिलाता था, पिलाता था और उनके साथ वीडियो बनाता था और वीडियो को क्या करता था, ये अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया करता था। अब अपलोड कर दिया करता था तो लड़कियां इससे मना भी करती थी कि ये, लेकिन ये कहता था कि खाली तुमको दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा। लेकिन इसकी पूरी कम्युनिटी के जो लड़के हैं उनके साथ भी इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप था। वहाँ पे ये क्या करता था, इन लड़कियों की फ़ोटो और वीडियोस को भेजता था जो अश्लील हुआ करती थी और उनके बारे में डिटेल भी दिया करता था कि ये लड़की यहाँ की रहने वाली है, इस कॉलेज में पढ़ती है, इतने बजे आती है, इतने बजे जाती है। अब ये कंटिन्यूटी ये बनाता रहा। इसी तरह करके इसने लगभग 23 लड़कियों को अपने जाल में फंसा लिया सिर्फ 2 साल के अंदर। अब देखिए दोस्तों, 2 साल में 23 लड़कियां इसके जाल में फंस गईं और वो सिर्फ मथुरा और वृंदावन की नहीं थी, वो मथुरा, वृंदावन, मेरठ, दिल्ली और तो और अरुणाचल प्रदेश तक की थी। पुलिस वालों ने सारी लड़कियों की डिटेल ली उसमें से, इसके मोबाइल में से, कि कौन सी लड़की कहाँ की है, कहाँ की रहने वाली नहीं है, और उनसे संपर्क करने की पुलिस वाले कोशिश भी कर रहे हैं। अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन बैठा होता है ये और बैठे बैठे क्या करता है, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। ये उन लड़कियों के जो फ़ोटो खींचता था अश्लील, उन लड़कियों से पैसे भी वसूला करता था। बाद में उनको क्या है, ब्लैकमेल करता था, उनसे पैसे भी लिया करता था और उनको अपने पास बुलाया करता था, बहुत सारी चीज़ें किया करता था। अब क्या होता है दोस्तों, अब ये क्या है, सोशल मीडिया पे डालता रहता है। अब ये क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस में ये मारा गया। इसने एक दिन क्या किया, एक अपने स्टेटस पे बात लिखी कि जितनी लोगों की उम्र नहीं होती उतनी तो मैंने लड़कियां पटा ली, मैंने महज 2 साल में 23 लड़कियां पटा ली। अब जैसे ही इसने ये वाली बात लिखी तो ये वाली बात जो है एक दूसरे के पास व्हाट्सएप हो गई। अब इसका जो स्टेटस है वो बढ़ता बढ़ता जो है हिंदू संगठनों के पास पहुंच गया। अब हिंदू संगठनों के पास पहुंच गया तो इसकी FIR दर्ज कराई गई और FIR दर्ज कराई गई तो इसको पुलिस वालों ने 8 जून 2025 की शाम को पकड़ लिया। इससे पूछताछ हुई, पूछताछ में पता चला कि इसका जो टारगेट है वो 50 लड़कियां थीं। 23 लड़की इसने अब तक अपने प्यार के जाल में फंसा ली हैं, 27 रह गई थीं, लेकिन इसके पहले ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब क्या होता है, 9 जून 2025 की दोपहर में पुलिस वाले इसको कोतवाली से कोर्ट ले जा रहे थे। अब जब ये इसे कोर्ट लेके जा रहे थे तो वहाँ पे हिंदू संगठन के बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और जैसे ही ये पुलिस की वैन में से बाहर निकला तो हिंदू संगठन के लोगों ने क्या किया, इसको पुलिस वालों के हाथ से खींच लिया और वहीं पे इसको ताबड़तोड़ मारना पीटना शुरू कर दिया। अब इसके परिवार के लोग इसकी जमानत के लिए जो कोर्ट आए हुए थे उन लोगों ने देखा कि उनका बेटा तो पिट रहा है,
अब वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से इधर उधर भाग गए, वो कोई भी नहीं आया वापस इसकी जमानत कराने के लिए। अब इसके बाद जज साहब ने इसको 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया है। इसकी पूरी डिटेल ली जाएगी, क्या इसको कहीं से फंडिंग हो रही थी या इसका खुद का ही ये मकसद था लड़कियों को पटाना, उनके साथ गलत काम करना। ये सारी बातें दोस्तों आगे की कहानी में पता चलेगी कि आखिर इसका मकसद क्या था, ये लड़कियों को क्यों अपने प्यार के जाल में फंसा रहा था, क्या बात रही होगी आखिर, वो आपको अगली कहानी में पता चलेगी जब ये आगे की बात कबूल करेगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि हमें अपने बच्चों के ऊपर हमेशा नज़र रखनी है और उनको समझाना है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से ज़्यादा बोलचाल बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे अपने काम से घर गए और घर से काम पे आए, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं। और मोस्टली लड़कियों को ये समझाना है कि बाहर के किसी व्यक्ति से बात करनी नहीं है, नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो कि मीठी मीठी बातों से उनसे दोस्ती करते हैं, दोस्ती करने के बाद अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, प्यार के जाल में फंसाने के बाद उनके साथ अश्लील हरकतें करते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर उसे अपने यार दोस्तों में बांट देते हैं और वहाँ पे अपनी वाहवाही लूटते हैं। दोस्तों क्या कहना है आपका इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर बताएं ताकि हम थोड़े मोटिवेट हों। और दोस्तों ऐसी और भी कहानी के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।